नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। तो दोस्तों, आज की जो टॉपिक्स होगी वो होगी श्योरिटी किसे बनना चाहिए डिजीज क्लेम के केस में या किसी और भी मामले में। श्योरिटी का क्या रोल होता है, किसे बनना चाहिए, क्यों नहीं बनना चाहिए, अगर जहाँ पे भी थोड़ी सी आपको कुछ भी ऑब्लिगेशंस नजर आए तो वहाँ पे आपको क्या स्टेप्स लेने चाहिए। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे आपके हर सवाल का जवाब, और मैं प्रयास करूंगा कि मैं आपके हर जो मेरी वीडियो में जो उठाए गए जितने भी सवाल आपके द्वारा थे उसका मैं सही सही आंसर दे पाऊं। यही मेरा प्रयास होगा इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, तो वीडियो में बढ़ने से पहले अगर आपको मेरा चैनल का कंटेंट अच्छा लगता हो तो प्लीज आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। साथ ही साथ इसे अपने दोस्तों को भी रेफर करेंगे। तो चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे दोस्तों। तो दोस्तों, आज का पहला सवाल है कि श्योरिटी कौन बन सकता है, किसे बनाना चाहिए। देखिए, इसका सबसे आसान भाषा में अगर आपको जवाब दूं तो यह आपके ब्लड रिलेशन में नहीं होने चाहिए। मतलब एक वंश से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति नहीं होना चाहिए आपके आस पड़ोस में जो आपके ब्लड रिलेशन में ना हो। दूर के रिश्तेदार चल सकते हैं, क्लोज रिलेटिव नहीं होने चाहिए। श्योरिटी की परिभाषा आरबीआई के रूल में यही कहा गया है कि वो क्लोज रिलेटिव नहीं होने चाहिए। हाँ, बहुत दूर के जो रिश्तेदार हैं वो चल सकते हैं, तो आप उन्हें बना सकते हैं। और श्योरिटी बनाने के केस में ध्यान रखिएगा, जितनी रुपए की राशि आप क्लेम कर रहे हैं उसी के इक्विवेलेंट में उसकी एसेट होनी चाहिए, नहीं तो फिर वो आपका श्योरिटी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा बैंक के द्वारा। दूसरा सवाल है, श्योरिटी का रोल क्या होता है डिजीज क्लेम में। देखिए दोस्तों, बहुत बड़ा रोल होता है श्योरिटी का किसी भी डिजीज क्लेम में। आप तो अपने सवाल का जवाब यहाँ पे भी ढूंढ सकते हैं कि अगर कोई रोल ही ना होता, अगर ये बैंक वाले आपसे ऐसे ही कहते कि दो श्योरिटी ले आइए, तो इसका मतलब क्या हो जाता है, क्यों कहा जाता है कि नहीं, जितना पैसा है आपके खाते में, जितना आप क्लेम कर रहे हैं उसी के इक्विवेलेंट में श्योरिटी चाहिए, श्योरिटी को स्टेबल होना चाहिए, अच्छा व्यक्ति होना चाहिए, यह सब क्यों कहा जाता है। तो श्योरिटी का एक बहुत ही अहम रोल होता है डिजीज क्लेम में कि इसके क्या ऑब्लिगेशंस होते हैं, क्या मतलब क्यों इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो अभी हम जानेंगे। लेकिन अभी के लिए इतना आप जानिए कि इनका रोल बहुत ही अहम होता है। या कह दूं कि अगर कुछ भी गलत पाया जाता है, आपने जो भी इंफॉर्मेशन क्लाइमेंट के बारे में दिया है, क्लाइमेंट होता है जिसके खाते में पैसा जा रहा है, डिजीज क्लेम का पैसा जिसके खाते में भी जा रहा है। अगर आपकी तरफ से कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन दी गई तो वहां पे आपके द्वारा ये फ्रॉडलेंट माना जाएगा। या भविष्य में, फ्यूचर में क्लाइमेंट के ऊपर में कोई भी ऑब्लिगेशंस आती है तो उसका सीधा का सीधा डायरेक्शन श्योरिटी के ऊपर में जाता है। तो श्योरिटी बहुत ध्यान से बनना चाहिए, किसके लिए बन रहे हैं वह भी आपके माइंड में जरूर होना चाहिए। अब बढ़ते हैं आपके तीसरे सवाल के ऊपर। तीसरा सवाल है कि क्या श्योरिटी के लिए स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन या क्राइटेरिया होती है क्या। देखिए, पहला क्राइटेरिया तो होता है कि वो आपके ब्लड रिलेटिव नहीं होने चाहिए, और दूसरा जनरली जो होता है श्योरिटी को फिनेंशियली स्टेबल होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब है कि बैंक के नजर में आपकी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी होनी चाहिए, आप समाज में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हों, और इन फ्यूचर अगर कुछ ऑब्लिगेशंस हो जाते हैं डिजीज क्लेम के, उस क्लाइमेट के फंड पे जो जिनकी मृत्यु हुई है, जिनके खाते में पैसा जाना है, उनके कोई और रिश्तेदार निकल आते हैं, या कुछ भी ऐसी ऑब्लिगेशंस होती है, तो उस केस में बैंक आपको पकड़ेगी। पकड़ेगी कहने का मतलब होगा कि इस मामलों को सुलझाने के लिए। इसलिए श्योरिटी जनरली जो है सो जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन स्टेबल होती है, क्रेडिट हिस्ट्री अच्छे होने चाहिए, और आपको यूजुअली श्योरिटी को एक एफिडेविट साइन करना पड़ता है, या फिर एक एनेक्सर्स होते हैं, हर बैंक की अलग अलग होती है, एनेक्सर्स होते हैं, उसके ऊपर में साइन किया जाता है। तो ज्यादा तो ये नहीं कि बहुत पढ़ा लिखा हुआ होना चाहिए, लेकिन हाँ, एक प्रतिष्ठित व्यक्ति जरूर होना चाहिए श्योरिटी को। अब देखते हैं चौथा सवाल क्या कहता है। चौथा सवाल एक हमारे यूजर ने कहा, पूछा था कि क्या एक से ज्यादा श्योरिटी हो सकती है, डिमांड हो सकती है। बिल्कुल दोस्तों, देखिए बैंक में जितने भी डिजीज क्लेम के मामले होते हैं, मतलब डेथ क्लेम के जितने भी मामले होते हैं, सभी में दो श्योरिटी की आवश्यकता होती है किसी भी केस में। तो इसलिए हाँ, एक से ज्यादा श्योरिटी की डिमांड की जा सकती है। अगर आपका क्लेम अमाउंट ज्यादा है, मतलब क्लाइमेंट का क्लेम अमाउंट ज्यादा है, तो फिर हो सकता है इसके लिए तीसरे श्योरिटी की भी आवश्यकता पड़ सकती है, बट वो बहुत ही रेयर होता है। एक सवाल और है, क्या श्योरिटी को क्लाइमेंट का रिलेटिव होना जरूरी है। जैसा कि मैंने आपको वीडियो का स्टार्टिंग में कहा था कि श्योरिटी किसी भी केस में
ब्लड रिलेटिव नहीं हो सकते हैं। तो इसका सिंपल सी भाषा में अगर मैं अब जवाब दूं आपको, तो नहीं, श्योरिटी क्लाइमेंट का रिलेटिव नहीं हो सकता है। लेकिन हाँ, फाइनेंशियली स्टेबल जरूर होना चाहिए, प्रतिष्ठित व्यक्ति जरूर होने चाहिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। क्या सिक्योरिटी बनने के बाद या सिक्योरिटी जब आपने साइन कर दी, तो क्या उसके लिए फिर आपको अलग से कोई डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने पड़ते हैं? देखिए, सिक्योरिटी का जो फॉर्म होता है उसके ऊपर में आपको साइन करना पड़ता है। उसमें आपको इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है, आपके अपने जो भी मूवेबल एसेट्स होते हैं, इमूवेबल एसेट्स होते हैं, या जो भी डेट होते हैं, वो सारे की चीजें, मतलब सारी बातों का विवरण उस पे लिखा होता है। तो उससे रिलेटेड अगर कोई डॉक्यूमेंट्स मांग लिया जाता है, देखिए रेयरली मांगा नहीं जाता, अगर मांग लिया जाता है तो इट कुड बी एनीथिंग, बट बाय डिफॉल्ट आपको जो है सो आपकी अपनी आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, मे बी अगर क्लेम अमाउंट ज्यादा है तो हो सकता है इनकम प्रूफ, क्योंकि आप मान लीजिए दिखा देंगे कि नहीं मेरी इनकम ये है, लेकिन उससे रिलेटेड आप कोई डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस नहीं कर पाए, तो उस केस में हो सकता है आपको इनकम प्रूफ डिमांड बैंक की तरफ से किया जा सकता है। और बाकी वही चीज, फिनेंशियली स्टेबल तो दिखाने वाले डॉक्यूमेंट, जैसे अब जैसे मान लीजिए आप कहेंगे कि मेरे पास एग्रीकल्चर लैंड है, इट डजंट मीन, ये ऐसा हो नहीं सकता है कि चलो भाई आपको अब लैंड की डॉक्यूमेंट दे दो, नहीं। लेकिन हाँ, आप वही इंफॉर्मेशन दें, क्योंकि नॉर्मली देखिए जब छोटा अमाउंट होता है तो इस सब केसों में बैंक ऑफिसर जाते भी नहीं है। लेकिन जब अमाउंट बड़ा होता है तो उस केस में वो जा करके पता करते हैं, अगर इंफॉर्मेशन फॉल्स निकलती है तो क्लाइमेंट और श्योरिटी दोनों की कहीं ना कहीं गलती होती है, और फिर आपका एप्लीकेशन वहां पे रिजेक्ट होता है, डेथ क्लेम का एप्लीकेशन आपका रिजेक्ट होता है। क्योंकि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बहुत सारी बातें बोली है कि ये डेथ क्लेम का जो मामला है ना, बहुत ही सेंसिटिव होता है। किसी भी केस में डेथ क्लेम का मामला कभी भी खुल जाता है, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल बाद कभी भी ये खुल सकता है, इसलिए सेंसिटिव होता है। इसलिए बड़े डिपॉजिट के मामले में तो बहुत ही कदम फूक फूक करके रखने पड़ते हैं, इसलिए श्योरिटी का रोल बहुत अहम होता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला जो क्वेश्चन है, क्या श्योरिटी को कभी रीपेमेंट करनी पड़ सकती है क्या? मान लीजिए, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। मान लीजिए कि जो क्लाइमेंट है, मतलब जिनकी मृत्यु हुई, उनके खाते में कुछ अप्रोक्सीमेट 1 से 1.5 से या 2 लाख रुपए हुए। अब आप उस केस में श्योरिटी बन गए, ठीक है, आप जाने कि नहीं चलो ठीक है बन जाते हैं, क्या होगा। लेकिन इन केस वो क्लाइमेंट फ्रॉडलेंट निकला, कहने का मतलब है कि पूरी इंफॉर्मेशन उसने नहीं दी, और कोई एक और जो है सो दावेदार आ गया, तो उस केस में ये मामला फंस जाएगा, और जब मामला फंस जाएगा और पैसा रिकवर नहीं हो पाया, तो फिर यहाँ पे सिक्योरिटी को रीपेमेंट करना पड़ सकता है। इसलिए अगर मैं इसका सिंपल सा जवाब दूं, इसका जवाब होता है, अगर क्लाइमेंट का क्लेम फ्रॉडलेंट या इनकरेक्ट पाया जाता है तो सिक्योरिटी को रीपेमेंट करना पड़ सकता है। तो अब देखते हैं दोस्तों अगला सवाल क्या है। अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। श्योरिटी अपने आप को कैसे इंश्योर करे कि वह फ्यूचर में लाइबल ना हो, मतलब फ्यूचर में आप किसी भी प्रकार के परेशानी में ना पड़े, यह आप कैसे अपने आप को समझाएंगे? तो देखिए, इसका सिंपल सा बात है, आप जिनके लिए भी श्योरिटी बन रहे हैं उसके बारे में आपको जानकारी पूरी तरह से होनी चाहिए कि वह व्यक्ति कैसा है, उसके घर वाले कैसे हैं, क्या उनका कोई और भी रिलेशन है, क्या रिलेशन कहने का मतलब है कि क्या उस फंड के दावे पे कोई और भी क्लेम कर सकता है क्या। इसलिए श्योरिटी बनने से पहले आप चाहें तो बैंक ऑफिशियल से पूरी जानकारी ले सकते हैं। हो सकता है कि आपको उस वक्त जो क्लाइमेंट हो पूरी इंफॉर्मेशन ना बताए, इसलिए आप उनसे पूरी जानकारी ले सकते हैं। जब आप संतुष्ट हो जाए, अगर आपको लगे कि नहीं यह इन्होंने कुछ नहीं बताया है, तो आप बेशक ऑफिसर्स को, या जिस भी डिपार्टमेंट में आप क्लाइमेंट बन श्योरिटी बन रहे हैं, जिस भी डिपार्टमेंट के लिए जिनके लिए भी बन रहे हैं, उनके बारे में पूरी जानकारी आपको जरूर होनी चाहिए, अगर आप फ्यूचर में किसी भी ऑब्लिगेशन से बचना चाहते हैं। तो अगर एक बार आपकी जानकारी पुख्ता हुई, अगर आपको पूरे के पूरे जानकारी है, अच्छी जानकारी है, तो भविष्य में मैं श्योर करता हूँ कि आप कभी भी लायबल नहीं होंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर में। तो दोस्तों, यही था
आज का जो एफ ए क्यू नहीं कहिए, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हो जाते हैं। बहुत सारे मैसेज आप देखोगे हमारे कमेंट बॉक्स में कि सर क्या सिक्योरिटी बनने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, यह नहीं होगी, वह नहीं होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने आपके सारे आंसर्स का बहुत अच्छे से जवाब दिया है। सारे आंसर्स का मैंने बोला, सॉरी, आपके सारे क्वेरीज का। तो सिक्योरिटी बनिए, सिक्योरिटी बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, जिनके लिए आप बन रहे हैं उनके बारे में आपको पूरी जानकारी जरूर होनी चाहिए। अगर आप भविष्य में किसी भी प्रकार के परेशानी से बचना चाहते हैं तो इस स्टेप्स को जरूर अपनाएं, उनके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। अमूमन होता है, बन जाते हैं, पता चला फुआ का लड़का निकल आया, वो भी जो है मतलब क्या कहते हैं, लीगल हेयर्स में आ गए। अब लीगल हेयर्स में आ गए तो लीगल हेयर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। आप देखिए, डॉक्यूमेंट्स को देखिए कि क्या इसने सारे लीगल हेयर्स के बारे इसके बारे में जानकारी दी है कि नहीं, बैंक को जानकारी दी है कि नहीं। अगर आप इस तरह से इन्वेस्टिगेट करेंगे तो अश्योर रहिए कि आपको भविष्य में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि सिक्योरिटी के ऊपर में बनाया गया यह वीडियो आपको पसंद आएगा। जितने दोस्तों के, जितने भाईजनों के, जितने बहनों के मन में जो डाउट्स होंगे वह क्लियर हो गए होंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं इसी प्रकार के कुछ और वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।